अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खज़रा मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा लेक्चर टॉपिक है वो है एलोवेरा के ऊपर, जो कि फार्माकोग्नोसी के टॉपिक से रिलेटेड है। इससे पहले हमने एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स पढ़ लिया ग्लाइकोसाइड्स में से, और एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की एक ड्रग हम पढ़ चुके हैं कैस्केरा सैग्रेडा। अब दूसरी ड्रग है एलोवेरा। एलोवेरा में हम सिनोनियम्स पढ़ेंगे और इसकी बायोलॉजिकल सोर्सेज, ज्योग्राफिकल सोर्सेज, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस। बायोलॉजिकल सिनोनियम्स इसका एलोवेरा है। एलो कह के पुकारते हैं इसको। बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो यही ड्राई लैटिक्स है लीव्स का, ठीक है। और ये बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज से लिया जाता है। एलो बार्बिडेंसी मिलर, जिसको क्यूरेको एलो कहते हैं, एलो फिरोक्स मिलर, एलो पेरीबैकर, और जिसको हम सोकोट्राइन एलो कहते हैं, एलो अफ्रीकन मिलर एंड एलो स्पिकिटा बैकर, जिसको हम कैपा एलो कहते हैं। ये हैं बायोलॉजिकल सोर्सेज। इन सोर्सेज से हम एलोवेरा की लीव्स में से लैटिक्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर आते हैं ज्योग्राफिकल सोर्सेज। इसको कल्टीवेट किया जाता है यूरोप के अंदर और नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन इन इंडिया के अंदर इसको कल्टीवेट किया जाता है। कलेक्शन इसकी इस तरह से करते हैं कि ये जो लीव्स होते हैं ना, इसको ट्रांसवर्सली कट करते हैं बेस लाइन से और डाउनवर्ड वी शेप मैनर में इसको कट करते हैं। और फिर जो लैटिक्स ड्रेन आउट होता है ना, उसको हम कलेक्ट करते हैं। जो हमने नीचे रिसेप्टिकल्स रखे होते हैं, मतलब कि कोई कंटेनर्स रखे होते हैं, उसमें जो लैटेक्स होता है ना, उसको ड्रेन आउट करते हैं। इसको वी शेप मैनर में हम ट्रांसवर्सली कट करते हैं। जो लैटेक्स होता है उसको एवापोरेट किया जाता है एक कंटेनर के अंदर, जो कि कैटल के अंदर इसको एवापोरेट किया जाता है, जो कि कॉपर की बनी हुई होती है। ठीक हो गया। और फिर इतना हम उसको एवापोरेट करते हैं कि वो इस कंसिस्टेंसी पर पहुंच जाता है कि हम उसको फिर मेटालिक इंगोट्स के अंदर पुट करके उसको सॉलिडिफाइड करते हैं। यहाँ दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं। एक जो लैटिक्स होता है इसका, वो अगर हम उसको कंसनट्रेट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता और उसको आहिस्ता आहिस्ता ही स्लोली डाउन कूल डाउन करेंगे ना, स्लोली कूल डाउन करेंगे, तो वो हमें एक ओपैक प्रोडक्ट देगा। वो जो एलो जो इस तरीके से एलो हासिल की जाती है ना, उसको कहते हैं हेपेटिक या लिवरी एलो। इसके अलावा जो लैटिक्स को कंसनट्रेट करेंगे रैपिडली और फिर उसको सडन ही कूल कर देंगे, फ़ौरन ही इसको कूल डाउन कर देंगे, तो फिर जो हमें रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलेगा ना, वो ट्रांसपेरेंट इन नेचर होगा, वो ओपैक नहीं होगा। और जो ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट होगा वो बिटर इन नेचर होता है। ठीक हो गया कि यहाँ पे हमने इसकी कलेक्शन बताई। फिर जो ब्रोकन सरफेस होती है ना वाइट, वो वाइट्रस और ग्लासी सरफेस होती है। उस प्रोडक्ट को नॉर्मली कहा जाता है वाइट्रस ल्यूसिड या ग्लासी एलो। ठीक हो गया। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं इसके। एलोवेरा के अंदर बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है ना इसके, ये 3 आइसोमर्स होते हैं, एलोइन के, बार्बोलोइन के और बीटा बार्बोलोइन या आइसोबार्बोलोइन, जिसको हम क्रिस्टलाइन भी कहते हैं। जो एलोइन प्रेजेंट होता है ना इस ड्रग के अंदर, वो 10 से 30% होता है। और जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें अमॉर्फस एलोइन, रेजिन, इमोडिन, एलोइमोडिन, बार्बोलोइन भी प्रेजेंट होता है हर वैरायटी के अंदर। और ये जो बार्बोलोइन होता है ये स्लाइटली येलोइश कलर होता है, इसका कड़वा टेस्ट होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में ईजिली हल हो जाता है। और इसके अलावा ये क्रिस्टलाइन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन ग्लाइकोसाइड्स ये हो गए, ये है प्रॉपर्टीज़ बार्बोलोइन की। जिसके अलावा जो आइसोबार्बोलोइन है वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है और ये प्रेजेंट होता है क्यूरेको एलो के अंदर, और इसका ट्रेस अमाउंट पाया जाता है कैपा एलो, लेकिन ये सोकोट्राइन और ज़ंजीबर में बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता। जो चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना सोकोट्राइन और ज़ंजीबर, उसमें पाया जाता है बार्बोलोइन एंड बीटा बार्बोलोइन, इसमें आइसोबार्बोलोइन नहीं होते हैं। यूजेस में देखा जाए तो एलोवेरा के बहुत सारे यूज़ हैं, बहुत सारे इसके इस्तेमाल हैं। इसका जो ड्रग है ना, हमने पहले पढ़ा था कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स कैथार्टिक इन नेचर होती है, तो ये भी जो है ये स्टिमुलेटिंग परगेटिव्स है। अगर हाई डोज में इसको दिया जाए तो ये अबॉर्टिफिशिएंट है, मतलब अबॉर्शन भी करवाती है ये। इसके अलावा इसका जो एक्शन होता है ना, ये ज़्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर होता है और ये वर्मीफ्यूज के तौर पर भी एक्ट करती है। जो प्लांट होते हैं वो इम्यूनागोज होते हैं, इमोलिएंट, स्टिमुलेंट और स्टोमेचिक होते हैं। इम्यूनागोज कहते हैं मेंसेस के फ्लो को इंक्रीज़ करते हैं। इमोलिएंट कहते हैं कि हमें मॉइस्चर अप्लाई, हम अगर स्किन पर अप्लाई करें तो हमारी स्किन को सूद करते हैं और मॉइस्चराइज करते हैं। स्टोमेचिक भी होते हैं, मतलब मैदे के इश्यूज़ को ख़त्म करते हैं।
फिर जो क्लियर जेल इनकी बनाई जाती है ना लीव्स से लेकर जो इनके लैटेक्स की क्लियर जेल बनाई जाती है, उसको अगर हम बर्न्स में और ज़ख्मों वगैरह पर लगाया जाए ना, तो ये जितने भी स्किन के डिसऑर्डर्स होते हैं ना, उसको भी रिमूव करती हैं। और किस तरह से लगाई जाती है कि लीव्स लेकर उसको कट करके उसका जो होगा ना लैटेक्स, उसको अप्लाई करेंगे वाउंड या ज़ख़म वाली स्किन के ऊपर, और फिर ये हील कर देगा ज़ख्मों को। तो ये थी हमारे सारा एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा में हमने सिनोनिम्स पढ़े हैं, उसके बायोलॉजिकल सोर्स, ज्योग्राफिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और यूजेस। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा